स्वागत है आप सभी का मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आज 17 अप्रैल है और अनुमान के अनुसार 16 से 20 अप्रैल के बीच में भारत के कई राज्यों पर मौसम बदल जाएगा। ये बात मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था। परिवर्तन कल से दिखना शुरू हुआ जब राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के भागों पर कल दिन से लेकर रात के बीच में बादल पहुंचे हैं। आज सुबह के समय कुछ जगहों पर बरसात हुई है, कल रात में कुछ जगहों पर बरसात हुई है और परिवर्तन ये जो हो रहा है ये अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। ये अलग बात है कि जो पिछले दौर में हमने बारिश देखी है अप्रैल के पहले पखवाड़े में या मार्च के दूसरे पखवाड़े में, वैसी बरसात नहीं होगी। तो जो परिवर्तन इस समय दिखाई पड़ रहा है वो डेफिनेटली पिछले 1 महीनों के दौरान हुई प्री मानसून की एक्टिविटी से काफ़ी अलग है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पर फिर से बरसात की संभावना बन रही है और अप्रैल के अंत तक भारत के कई राज्यों पर प्री मानसून की एक्टिविटी, साथ में कई जगहों पर भयंकर हीट वेव, भयंकर गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। आगे बढ़े पूर्वानुमान की चर्चा शुरू करें उससे पहले आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक को फॉलो करें और साथ में मॉनसून 2026 कैसा रहने वाला है इसके बारे में मैंने अपडेट मेट डिपार्टमेंट का और साथ में अपना अनुमान जारी किया है, जिसे आप देख सकते हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर और न्यूज़ मीडिया मंच के कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको ये वीडियो मिलेगा, इसका लिंक मिलेगा। तो ज़रूर देखिए और समझिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 महीनों के दौरान भारत में मानसून कैसा रहने वाला है। 2026 के मानसून पर एल नीनो का साया रहने की आशंका है। तो कितनी संभावना है एल नीनो के प्रभाव की, इसके बारे में डिटेल में बात की है। ज़रूर देखिए और अपनी राय लिखिए। और आइए अब बढ़ते हैं आगे पूर्वानुमान की तरफ और समझते हैं सबसे पहले मौसम विभाग द्वारा आज 17 अप्रैल के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी क्या है। दिल्ली में बारिश हुई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ भागों पर, वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों पर और एमपी तथा गुजरात के भी छिटपुट जगहों पर बादल बने। महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों पर बादल बने हैं और कहीं पर गरजे और बरसे भी हैं। आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हुई है। यहाँ पर अलर्ट जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के बीच में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद पूरब की तरफ देखें, उत्तराखंड या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ में राजस्थान का पूरा रीजन, इन भागों पर येलो अलर्ट है बारिश का। और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बारिश का अलर्ट यहां जारी किया गया है और साथ में यहां पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भी पश्चिमी भागों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट है। लेकिन सिमल्टेनियसली, समानांतर रूप से आप देख सकते हैं यहां पर भारत के आधे से ज़्यादा भागों पर हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है और भयंकर गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पूरे रीजन में, तेलंगाना में फिलहाल अलर्ट नहीं है, लेकिन तेलंगाना के भी कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंचने लगा है और पहुंच रहा है। ऊपर की तरफ भी अगर देखें तो तापमान राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोस्तों आज जो संभावना है, आज काफ़ी बादल यहाँ पर एक जो पैच बना था कच्छ से लेकर के गुजरात के उत्तरी रीजन से होते हुए राजस्थान और पंजाब के, हरियाणा के दक्षिणी भागों तक, वो पैच काफ़ी स्ट्रांग हुआ। उसे सपोर्ट मिला अरब सागर की हवाओं का और साथ में पश्चिमी विक्षोभ का सपोर्ट मिला और इधर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो चल रही हैं ये उधर की हवाओं को रोक रही हैं। तो यहाँ पर एक पैच जो बना है वो पूरब की तरफ मूव कर रहा है। इस दौरान इसने कई जगहों पर बरसात दी है आंधी तूफान के साथ। हालांकि इंटेंस स्पेल नहीं है, बहुत बड़ा पैच नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर संभावनाएं आज भी बनी हुई हैं, जिसमें पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कई हिस्से शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन तक ये बादल आकर्षित हो सकते हैं और बुंदेलखंड के क्षेत्र में कुछ जगहों पर बांदा समेत चित्रकूट और झांसी, जालौन, उरई, कानपुर, लखनऊ और आसपास के रीजन में कुछ जगहों पर ये बादल बरसात दे सकते हैं। ये प्री मानसून की वर्षा यहाँ पर पहुंच रहे तापमान 44 और 43 डिग्री सेल्सियस तापमान को कंट्रोल में करने में थोड़ी सी भूमिका निभाएगी और आने वाले कुछ दिनों तक, सप्ताह 10 दिन तक अनुमान है, अप्रैल के अंत तक अनुमान है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी भारत के कई भागों में होने की संभावना रहेगी, जिसके कारण ये बढ़ता हुआ तापमान थोड़ा सा बीच बीच में गिरता भी रहेगा। बीच बीच में लोगों को भयंकर गर्मी से राहत भी मिलती रहेगी। इधर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है और उत्तराखंड तथा लद्दाख के भागों पर भी कुछ बादल अब आज से पहुंचने शुरू हो गए हैं और बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बरसात, अरुणाचल, असम और मेघालय तथा सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में संभावित है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की, अगर बारिश होती भी है तो बहुत कम रहेगी, चांसेस बहुत कम है बारिश के यहाँ पर। पूर्वी बिहार के तराई वाले रीजन और कुछ पूर्वी हिस्सों में इंक्लूडिंग भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और आसपास के भाग और साथ में झारखंड के कुछ दक्षिण पूर्वी हिस्से, पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर
तथा आसपास के रीजन, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और साथ में आंध्र प्रदेश के तट, इन क्षेत्रों के ऊपर भी कई जगहों पर बादल बनेंगे और यहाँ बरसेंगे भी। संभावना है कि बादल यहाँ पर कुछ बरसात दे सकते हैं। नीचे तमिलनाडु और केरल के तटों के साथ साथ आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक में खासतौर पर बेंगलुरु और आसपास के जो रीजन है यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा गुजरात, छत्तीसगढ़, ये जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन भारत का कवर करने वाले ये राज्य हैं और इन राज्यों के ऊपर भयंकर गर्मी का दौर जारी है। लेकिन यहाँ पर बादल भी पहुंचे हैं। तो मुंबई, पुणे और नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और अहमदाबाद से लेकर पूर्वी राजस्थान के भागों पर और वेस्ट एमपी के तमाम क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग इधर पूरब में सागर और रीवा तक ये बादल पहुंचेंगे। और भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, इन भागों में कहीं कहीं पर बरस सकते हैं। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पालघर में भी कहीं कहीं पर गर्जना और आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। ये आज की स्थिति है। और कल यानी कि 18 अप्रैल को आप देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ों और पूर्वोत्तर राज्यों पर प्रभाव काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बारिश होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है और साथ में संभावना दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बाहर के पोर्शन पर है। इंटीरियर पोर्शन पर कम चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश के तटों पर विशाखापत्तनम और बापतला के बीच में कई जगहों पर, साउथ ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़ और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी रीजन पर भी प्री मानसून एक्टिविटीज हो सकती हैं। काफ़ी बादल यहाँ पर भी नजर आएंगे। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर खासतौर पर ये वाला जो पोर्शन है। और इन भागों में दोस्तों कल 18 अप्रैल के दिन, शनिवार के दिन, चांसेस ये हैं कि गर्जना और आंधी तूफान के साथ प्री मानसून की एक्टिविटी कहीं कहीं पर दर्ज की जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं कि बढ़ते हुए तापमान पर थोड़ा कंट्रोल रहे। बादल कई जगहों पर नजर आएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के पश्चिमी भागों पर भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा, इंक्लूडिंग बांदा और आसपास के भाग। बांदा पर भी कल बादल पहुंच सकते हैं और बादल कुछ महाराष्ट्र और गुजरात तथा छत्तीसगढ़ के ऊपर भी पहुंचेंगे और राहत दे सकते हैं। 19 अप्रैल को देखिए, 19 अप्रैल को गतिविधियां मध्य भारत के भागों में थोड़ी बढ़ सकती हैं, इंक्लूडिंग साउथ राजस्थान में बाड़मेर से लेकर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़। साथ में गुजरात के पूर्वी रीजन, मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, गोधरा, पंचमहल, दाहोद और राजकोट, जामनगर से लेकर ओखा, नलिया, भुज, बोटाद, अमरेली और जूनागढ़ तथा द्वारका में भी बरसात की संभावनाएं रहेंगी। और साथ में संभावना रहेगी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, गढ़, आगर मालवा और गुना, ग्वालियर समेत ये जो पश्चिमी हिस्सा है, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंक्लूडिंग भोपाल और बैतूल, इन भागों में बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। और साथ में साउथ ईस्ट रीजन में भी कुछ बादल रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटों पर भी कई जगहों पर बादल परसों 19 अप्रैल को बढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। और विदर्भ से लेकर मुंबई तक, विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, जो भयंकर गर्मी इस समय एक्सपीरियंस कर रहे क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर मुंबई, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और पालघर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। तो ये ओडिशा से लेकर, ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक का जो पोर्शन है, जो भयंकर गर्मी इस समय झेल रहा है, इस रीजन में वाइड स्प्रेड तो नहीं, लेकिन स्कैटर्ड कई जगहों पर, स्कैटर्ड मतलब कुछ कुछ जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटीज और कई जगहों पर घने बादल या मध्यम बादल दिखाई पड़ सकते हैं। साउथ में कर्नाटक के तटों और केरल तथा तमिलनाडु के तटों पर बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा, बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी। सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल से लेकर अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में, साथ में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के शेष भाग, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि सुबह के समय थोड़ी ठंडी हवाएं भी चलेंगी। तो 19 की सुबह आपके लिए काफ़ी खुशनुमा हो सकती है, अमृतसर से लेकर इधर वाराणसी और सोनभद्र, रीवा और ग्वालियर तक, इंक्लूडिंग लखनऊ और आसपास के भाग, राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ में भी। और दिन में आसमान साफ और मौसम शुष्क होने लगेगा, लेकिन फिर बादल भी आने लगेंगे और कुछ पैच यहाँ पर भी बन सकते हैं वेस्ट यूपी से लेकर पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के भागों में। तो यहाँ पर भी प्री मानसून की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि मौसम तक पर आपको मिलेगा मानसून पूर्वानुमान 2026 का स्पेशल बुलेटिन, जो साल में एक बार मैं आपके लिए करता हूं। आप जरूर देखिए, अपनी राय भी उस पर लिखिए और लाइक और शेयर कीजिएगा अगर जानकारियां ठीक लगे तो। नमस्कार।